ओम शांति। आज 22 फरवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। ये बात बाबा आकर के हम बच्चों को स्पष्ट करके समझाते हैं। सारे कल्प में केवल और केवल संगम युग ही है जो कि चढ़ती कला का समय है। इसके लिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अर्थात जब हमारी चढ़ती कला होती है तो उसके साथ साथ सारे विश्व की चढ़ती कला होती है। अब इसका भावार्थ क्या है? जब नई सृष्टि होती है, सत्युगी सृष्टि, कोई भी चीज जो नई बनती है धीरे धीरे पुरानी होती है। सत्युग से वो धीरे धीरे पुरानी होते होते कलयुग तक आए तो वो उतरती कला है ना, नीचे आते जा रहे हैं ना। लेकिन संगम युग पर हम कितना ही अभी ट्राई कर लें कलयुग में कि कलयुग से द्वापर आ जाए, सतयुग आ जाए, वो होने वाला नहीं है। नहीं है, क्योंकि टाइम आगे को जाता है, रिवर्स गियर पर नहीं जाता है। तो हम उतर चुके हैं टोटली। अब जब नीचे आ चुके हैं और संगम युग आया है तो शिव बाबा स्वयं आते हैं और हमारे इस चीज को चेंज करते हैं। चेंज करके हमें चढ़ती कला का एहसास कराते हैं कि अब वो समय शुरू हुआ जब अमावस्या पूरी हो गई है और पूर्णमासी का समय है। कदम ब कदम अब हमको चढ़ते जाना है। तो चढ़ती कला अब हमारी चढ़ती कला है और चाहे कुछ भी हो हम पीछे आ ही नहीं सकते। चढ़ती कला है। कोई भी चीज पुरानी जो हो गई है उसको हम नया कितना भी करेंगे तो वो हो नहीं सकती। नए की सैपलिंग लगानी पड़ती है। तो बाबा आकर के चढ़ती कला की सैपलिंग लगाते हैं जिससे कि हमारी सत्युगी सृष्टि का आरंभ होता है। तो हमको सदा बुद्धि में अपने पुरुषार्थी जीवन में ये बात सेट रखनी है कि चढ़ती कला है हमारी, उतरती कला नहीं है। प्रश्न है आज का, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे। वो तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव बाबा की महिमा गरीब निवास, अर्थात जो गरीबों की आवाज सुनता है। और मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण को तो वैकुंठ नाथ कहते हैं। श्री कृष्ण को तो स्वर्ग का प्रिंस कहते हैं। उसके समय पर, स्वर्ग के समय पर कोई गरीब नहीं होता। कोई गरीब नहीं होता। सब धन धान्य संपन्न होते हैं। हर प्रकार की संपन्नता उनके जीवन में होती है। तो आप बताइए, श्री कृष्ण किसके लिए, किसकी आवाज, किसको संभालने वाला बनेगा? साहूकारों को तो जरूरत नहीं है। तो ये टाइटल शिव बाबा का है।
जब हम आत्माएं अपना सर्वस्व खो बैठती हैं, अपना राज्य भी गंवाती हैं, अपना मान सम्मान भी गंवाती हैं, अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपनी याद भी भुला देती हैं, अपना लक्ष्य भी नहीं रहता, इतने गरीब बन जाते हैं जो कि चारित्रिक गरीबी सारे विश्व में छा जाती है, तब शिव बाबा आकर के हम आत्माओं की आवाज सुन करके कि हम पतित बन गए हैं, हमें पावन बनाओ, वो पुकार सुन करके शिव बाबा आते हैं। इसलिए शिव बाबा को हम कह सकते हैं गरीब निवास। बाबा ने कहा कि देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अभी अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? जब हम छोटे होते थे तो हमको आश्चर्य लगता था, जितनी समझ थी उतनी बुद्धि थी, जितनी उस अनुसार क्वेश्चन करते थे। तो हम दादियों को प्रश्न पूछते थे, क्या हमको याद नहीं रहेगा, ये बातें हमें पता नहीं होंगी? समझ अभी आती है कि यदि पता हो कि कल मुझे फांसी लगने वाली है तो आज का दिन मेरा कैसा होगा। मुझे पता हो कल ये नुकसान होने वाला है तो आज का दिन मेरा कैसा होगा। इसलिए ये ड्रामा की नूंद है, ड्रामा की ब्यूटीफुल नूंद है कि हमें भविष्य का पता नहीं रहता और पास्ट का भी हम भूल जाते हैं। अगर देवताओं को इस बात का ज्ञान हो तो वो अपने देवता सुख को भोग ही नहीं सकते। देवताई जो उनका जीवन है उसका आनंद ले ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है टोटल, वह तुम बच्चों को अभी मिलता है। और अभी तुम बच्चे जो ये ज्ञान लेते हो तो तुमको एक चिंता, बाबा ने कहा, परंतु तुमको एक धुन लग जाती है कि मुझे ऐसा पावन बनना है। तो ये चिंता, ये धुन हम बच्चों को संगम पर होती है, सतयुगी देवताओं को नहीं, त्रेता युगी देवताओं को नहीं होती। क्योंकि उनकी उतरती कला नीचे आते हैं ना, तो वो सोच के तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी है क्योंकि हमने ऊपर चढ़ना है, इसलिए ये चिंता हमको लगी। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं, हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। अगर किसी को उसकी छूटी हुई, छीनी हुई राजाई मिल जाए तो व्यक्ति कितना खुश होगा। अगर किसी को साम्राज्य उसका मिल जाए वो कितना खुश होगा। इसी प्रकार प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मैं आके तुमको रंक से राव बनाता हूं, बेगर टू प्रिंस बनाता हूं, इसलिए ही तुम मुझे याद करते हो और ये कार्य मेरे सिवाय और कोई कर भी नहीं सकता। बाबा ने कहा कि हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे, तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। ये बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे बच्चे, जब तुम सतयुग में हो तो तुम महाराजा धीराज, डबल सिर ताज, लेकिन जब तुम नीचे आते हो, द्वापर युग में आते हो, तुम्हारा जो पवित्रता का ताज है वो माया रावण छीन लेता है। सबसे पहली
चीज जो तुम गंवाते हो चारित्रिक, वो है आपकी पवित्रता। जब वह तुम गंवाते हो तो पवित्रता जाती है, तो सुख शांति भी जाती है। और सुख शांति जो है वो हमारा राज्य है, वो भी जाता है। फिर हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, उस चीज को ढूंढते हैं तो दाता याद आता है, किसने दिया था? तो शिव बाबा के मंदिर बना करके हम पूजा आरंभ कर देते हैं। सो जो पूज्य थे वो पुजारी बनना शुरू हो जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा कर उपस्थित हैं, बाप, शिक्षक और सद्गुरु। ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब ये सेवा का कार्य समाप्त हो। ये बाबा अपना जो टाइटल है वो हम बच्चों को भी देते हैं। बाबा कहते हैं कि वह त्रिमूर्ति का टाइटल मास्टर त्रिमूर्ति के रूप से हम बच्चों को देते हैं कि बच्चे तुम भी मेरे समान मास्टर हो। स्थापना, विनाश और पालना, तीनों ही कर्तव्य तुम बच्चे संपन्न करते हो। तो वर्तमान समय ये सेवा करने का मौका हमें मिलता है, बाबा के साथी बनने का मौका हमें मिलता है। आज का स्लोगन है, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। क्या ब्यूटीफुल है। ब्राह्मण माना ही जो एकदम कनिष्ठ को उत्तम में बदल दे। ब्राह्मण ब्राह्मण तो ज्ञानी होते हैं ना, ब्राह्मणों को ज्ञानी कहा जाता है। तो ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है, जो गिरा हुआ है उसको ऊंचा बनाना, जो कनिष्ठ है उसको उत्तम बनाना, जो गरीब है उसको साहूकार बनाना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। याद रहे तो कितना अच्छा हमारा भाग्य बनता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।